नमस्कार मित्रों, आप सभी का एक बार पुनः स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल हरेश क्लासेज में। फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम यूपी बोर्ड तथा सीबीएसई बोर्ड क्लास 12th की जो फ्लेमिंगो बुक है उसकी फर्स्ट पोयम माई मदर एट 66, इस पोयम के एक एक शब्द का हम हिंदी अर्थ का अध्ययन करेंगे। तो फ्रेंड्स, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लेकिन ऐसे ही ना करें, पहले आप कंटेंट देखें। अगर आपको कुछ समझ में आता है तभी चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर आपको समझ में आता है तो आप अपने क्लासमेट्स यानी अपने साथियों के साथ भी वीडियो को अवश्य शेयर करें। तो फ्रेंड्स, माई मदर, माई मतलब मेरी, मदर माने माँ, एट 66 66 वर्ष की उम्र में। माई मदर एट 66 यानी 66 वर्ष की उम्र में मेरी माँ। इसे जो लिखा है वह है कमला दास, जो इसकी पोस्ट हैं फ्रेंड्स वह हैं कमला दास। तो आप नाम से ही देख सकते हैं एक भारतीय कवित्री हैं। इनका जन्म 1934 यानी कि 1934 को मालाबार केरला में हुआ था और इनका निधन 2009 को हो गया था। तो फ्रेंड्स, यह माधुरी कुट्टी के नाम से रचनाएं किया करती थीं, माधुरी कुट्टी के नाम से। तो फ्रेंड्स, अब इस पोयम के बारे में हम जान लेते हैं। माई मदर एट 66, इसका जो पब्लिशन हुआ था यानी इसे पब्लिश किया गया था तो वह 1999 यानी 1999 में इसे प्रकाशित किया गया था, और यह पोयम काफ़ी प्रसिद्ध भी हुई थी, फेमस भी हुई थी। तो इस पोयम में जो इसकी कवित्री हैं कमला दास, वह अपने माता पिता के घर से कोच्चि शहर के लिए जाती हैं। इसका जो प्राचीन नाम है वह कोच्चिन है, वह इसमें देखने को भी मिलेगा। तो वह वहां से अपने माता पिता के घर से कोच्चि के लिए रवाना होती हैं, अर्थात कोच्चि शहर के लिए। तो इनकी माँ काफ़ी वृद्ध हो जाती हैं, तो इन्हें अपनी माँ से बिछड़ने का डर रहता है। तो तभी इन्हें आभास होता है कि अब इनकी माँ जो हैं वह ज़्यादा दिनों तक इस संसार में मेहमान नहीं रहेंगी, अर्थात ये हमेशा हमेशा के लिए इस संसार से विदा हो जाएंगी। तो यही इन्हें बिछड़ने का जो डर है, तभी इन्होंने इस पोयम को लिखा है। और इस पोयम में जो इनकी माँ हैं वह इन्हें विदा करने के लिए, सी ऑफ करने के लिए एयरपोर्ट तक कार से जाती हैं इनके साथ। तो फ्रेंड्स, बिना समय को वेस्ट किए हुए फिलहाल इस पोयम के एक एक शब्द का हिंदी अर्थ का अध्ययन कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स, आपके पोयम की स्टार्टिंग यहाँ से होती है ड्राइविंग, वाहन चलाते हुए या गाड़ी चलाते हुए। फ्रॉम माने से, माई मतलब अपने, पेरेंट्स माता पिता के, होम माने घर। ड्राइविंग फ्रॉम माई पेरेंट्स होम, अपने माता पिता के घर से गाड़ी चलाते हुए। टू मतलब के लिए, कोच्चिन माने कोच्चिन शहर अर्थात कोच्चि शहर के लिए। लास्ट माने अंतिम, फ्राइडे माने शुक्रवार की, मॉर्निंग माने सुबह। लास्ट फ्राइडे मॉर्निंग, अंतिम शुक्रवार की सुबह। तो पूरा अर्थ होगा ड्राइविंग फ्रॉम माई पेरेंट्स होम टू कोच्चिन लास्ट फ्राइडे मॉर्निंग। अंतिम शुक्रवार की सुबह अपने माता पिता के घर से गाड़ी चलाते हुए कोच्चिन शहर को लौटते समय, कोच्चिन शहर को लौटते समय। आई मतलब मैंने, शो माने देखा, माई मदर अपनी माँ को, अर्थात कमला दास ने अपनी माँ को देखा, बिसाइड के बगल में, मी माने अपने। आई शो माई मदर बिसाइड मी, मैंने अपनी माँ को अपने बगल में बैठे हुए देखा। तो पूरा अर्थ होगा फ्रेंड्स, ड्राइविंग फ्रॉम माई पेरेंट्स होम टू कोच्चिन लास्ट फ्राइडे मॉर्निंग, आई शो माई मदर बिसाइड मी। अंतिम शुक्रवार की सुबह अपने माता पिता के घर से गाड़ी चलाते हुए कोच्चिन शहर को लौटते समय मैंने अपने माँ को अपने बगल में बैठे हुए देखा। तो फ्रेंड्स, बिसाइड एक होता है आपका बिसाइड्स, बिसाइड और बिसाइड्स। बिसाइड्स का अर्थ होता है के अतिरिक्त, क्या होता है के अतिरिक्त, और बिसाइड का मतलब होता है के बगल में या के पास। इस चीज को आप माइंड कर लें क्योंकि इससे रिलेटेड एयरफोर्स एनडीए में एरर पूछ लिया जाता है। नेक्स्ट स्टेंजा देखते हैं, जिसमें दिया है डोज, जो ऊँग रही थी। इसका मतलब होता है अंगली, हल्की निंद्रा लेना। जैसे आप पढ़ते पढ़ते ऊँग जाते हैं, जैसे जमाई से आने लगती है, तो उसी प्रकार से डोज वह ऊँग रही थी। ओपन माउथ हेड, जिनका मुंह खुला हुआ था। हर फेस उनका चेहरा, एज हैंड वे रंग या रक्तहीन, वे रंग या रक्तहीन। लाइक माने की तरह,
दैट ऑफ अ कार्पस। कार्पस माने होता है फ्रेंड्स लाश, कार्पस माने होता है लाश। तो पूरा अर्थ होगा डोज ओपन माउथ हैड हर फेस एज हैन लाइक दैट ऑफ अ कार्पस। वह ऊँग रही थी, खुले मुंह से ऊँग रही थी और उनका चेहरा एक लाश की तरह वे रंग दिखाई पड़ता था, लाश की मां का। एंड और फ्रेंड्स यहाँ आई मान लें तो अर्थ अच्छी तरह से आ जाएगा। एंड आई और मैंने रियलाइज्ड महसूस किया, विद माने के साथ, पेन माने कष्ट के। तो फ्रेंड्स जब भी आपकी फीलिंग्स के बारे में बात की जाती है तो आपको प्रीपोजिशन ऑलवेज विद का यूज करना होता है, इस चीज को आप माइंड कर लेना। एंड आई रियलाइज्ड विद पेन और मैंने कष्ट के साथ महसूस किया या अनुभव किया। क्या अनुभव किया फ्रेंड्स? दैट की सी माने वह, वॉज माने हो गई थी, एज माने उतनी, ओल्ड माने वृद्ध, एज जितनी की, सी माने वह लुक्ड दिखाई देती थी। तो दैट शी वॉज एज ओल्ड एज सी लुक्ड कि वह उतनी वृद्ध हो गई थी जितनी की वह दिखाई देती थी। इस चीज को कमला दास ने फ्रेंड्स अनुभव किया या रियलाइज किया। तो एज और उसके बाद एक आपको एडजेक्टिव देखने को मिलता है और उसके बाद एज देखने को मिलता है, तो यह पॉजिटिव डिग्री का सेंटेंस होता है। इसका हिंदी अर्थ होता है उतना डॉट डॉट जितना, उतना डॉट डॉट जितना। आप ग्रामर भी सीखते रहें। तो पूरा अर्थ होगा डोज ओपन माउथ हैड हर फेस एज हैन लाइक दैट ऑफ अ कार्पस, यानी कि वह खुले मुंह से ऊँग रही थी, उनका चेहरा एक लाश की तरह वे रंग या रक्तहीन दिखाई देता था। एंड आई रियलाइज्ड विद पेन और मैंने दुख या कष्ट के साथ महसूस किया। क्या महसूस किया फ्रेंड्स? दैट सी वॉज एज ओल्ड एज सी लुक्ड कि वह उतनी वृद्ध हो गई हैं जितनी वह दिखाई देती हैं। आगे देखते हैं फ्रेंड्स, आगे दिया है बट लेकिन, सून माने जल्द ही, बट सून लेकिन जल्द ही या लेकिन शीघ्र ही, पुट रखा। तो फ्रेंड्स यहां भी आप आई मान सकते हैं। आई पुट मैंने रखा, दैट माने उस, थॉट माने विचार को, अवे माने दूर। किस विचार को दूर रखा? कि वह उतनी वृद्ध हो गई हैं जितनी वह दिखाई देती हैं। इस विचार को उन्होंने दूर रखा। किसने? कमला दास ने। ठीक है फ्रेंड्स, तो देखो वट सून आई पुट दैट थॉट अवे, लेकिन शीघ्र ही मैंने उस विचार को दूर रखा। एंड और लुक्ड माने देखा, आउट माने बाहर। बाहर कहां से देखा फ्रेंड्स? वह कार से जा रही थी तो उस कार से बाहर देखा। एट माने की ओर, यंग माने छोटे, वैसे जवान होता है लेकिन यहाँ छोटे, ट्रीज माने वृक्षों की ओर, स्प्रिंटिंग, स्प्रिंटिंग माने होता है फ्रेंड्स तेजी से भागना, तेजी से भागना। तो वह कार के अंदर बैठी हुई थी। अब फ्रेंड्स कार, बाइक या साइकिल तेजी से चलेगी तो आपको पेड़ भागते हुए नजर आएंगे। तो उसी चीज का उन्होंने वर्णन किया है। अब बाहर की ओर और क्या देखा फ्रेंड्स? द मैरी, प्रफुल्लित या प्रसन्न, हैप्पी, प्रसन्न, चिल्ड्रन मतलब बच्चों को, स्पिलिंग आते हुए, आउट माने बाहर, ऑफ देयर होम्स अपने घरों से। तो यहां से लेते हैं एंड लुक्ड आउट एट यंग ट्रीज स्प्रिंटिंग, द मैरी चिल्ड्रन स्पिलिंग आउट ऑफ देयर होम्स। और मैंने उस कार से बाहर छोटे वृक्षों को तेजी से भागते हुए देखा तथा प्रफुल्लित या प्रसन्नचित बच्चों को अपने घरों से बाहर आते हुए देखा। बट लेकिन, आफ्टर माने के बाद, द एयरपोर्ट्स यानी एयरपोर्ट के, सिक्योरिटी माने सिक्योरिटी, चेक माने जांच या निरीक्षण। वट आफ्टर द एयरपोर्ट्स सिक्योरिटी चेक, लेकिन एयरपोर्ट की सिक्योरिटी जांच के बाद, स्टैंडिंग खड़ी हो गई, अ फ्यू यार्ड्स, अ फ्यू कुछ, यार्ड्स माने गज या कदम, और मैं कुछ गज या कदम की दूरी पर खड़ी हो गई। यहां फ्रेंड्स आगे आपको अवे देखने को मिलेगा, यानी फ्यू यार्ड्स अवे। तो एक बार मैं पुनः आपको अर्थ बता देता हूं अच्छी तरह से कि एंड लुक्ड आउट और मैंने बाहर देखा। क्या बाहर देखा फ्रेंड्स? एट यंग ट्रीज स्प्रिंटिंग, उन्होंने बाहर देखा यानी कमला दास ने बाहर देखा छोटे वृक्षों को तेजी से भागते हुए, द मैरी चिल्ड्रन स्पिलिंग आउट ऑफ देयर होम्स, और उन्होंने प्रफुल्लित या प्रसन्नचित बच्चों को अपने घरों से बाहर आते हुए देखा। बट लेकिन, आफ्टर द एयरपोर्ट्स सिक्योरिटी चेक, लेकिन
एयरपोर्ट की सिक्योरिटी जांच के बाद स्टैंडिंग अ फ्यू यार्ड्स अवे, और मैं कुछ गजों की दूरी पर खड़ा हो गया। कौन? कमला दास खड़ी हो गई, अवे माने दूर। तो फ्रेंड्स आगे देखते हैं आगे क्या बताया है। तो फ्रेंड्स आगे बताया है आई मतलब मैंने, लुक माने देखा, अगेन माने पुनः, एट हर उनकी ओर, यानी कि मैंने पुनः उनकी ओर देखा। आई लुक्ड अगेन एट हर, मैंने पुनः उनकी ओर देखा। वॉन, वॉन मान होता है वे रंगहीन, पेल पीला में, और मैंने उन्हें वे रंगहीन और पीला में देखा। एज जैसा कि अ लेट विंटर्स मून, जैसा कि सर्दियों के मौसम में चंद्रमा धुंधला दिखाई पड़ता है। उन्होंने इसी प्रकार से अपनी मां को वे रंग देखा। आई एंड और फेल्ट मैंने महसूस किया, दैट कि ओल्ड फैमिलियर, ओल्ड माने पुराने, फैमिलियर माने परिचित, एच माने दर्द को, एंड फेल्ट दैट ओल्ड फैमिलियर एच, और मैंने उस पुराने परिचित दर्द को महसूस किया। माई मतलब अपने, चाइल्डहुड्स यानी बचपन के, फियर माने भय या डर को, जैसा कि मैं बचपन में उस डर या भय को सोचती थी, उसी डर या भय को मैंने फिर से महसूस किया। एक बार पुनः देख लेते हैं फ्रेंड्स, जिससे अच्छी तरह से क्लियर हो जाए। आई लुक्ड अगेन एट हर वॉन पेल एज अ लेट विंटर्स मून एंड फेल्ट दैट ओल्ड फैमिलियर एज माई चाइल्डहुड्स फियर, मैंने पुनः उनकी ओर देखा, वह ऐसे दिखाई दे रही थी वे रंग जैसे कि सर्दियों का चंद्रमा धुंधला दिखाई देता है। एंड फेल्ट दैट ओल्ड फैमिलियर एज, और मैंने उस पुराने परिचित से दर्द को महसूस किया। माई चाइल्डहुड्स फियर, जैसा कि मुझे बचपन में भय लगा रहता था। वट लेकिन, ऑल आई सेड, ऑल आई सेड लेकिन मैंने जो कुछ भी कहा, वॉज सी यू अगेन, सी यू सून, हम जल्दी मिलेंगे। सी यू माने मिलना और सून माने जल्दी, तो शीघ्र ही हम मिलेंगे। वट ऑल आई सेड वॉज सी यू सून, लेकिन मैंने जो कुछ कहा, मैंने कहा जल्द ही मिलेंगे। अम्मा मतलब माँ, अर्थात माँ हम जल्द ही मिलेंगे। आगे लास्ट की लाइन रहेगी फ्रेंड्स, इसमें दिया है और जो कुछ भी आई डिड मैंने किया, वॉज स्माइल एंड स्माइल एंड स्माइल, और जो कुछ भी मैंने किया वह मुस्कुराहट थी, मुस्कुराहट थी, मुस्कुराहट थी। अर्थात उन्होंने अपनी, जो उनकी माँ थी उन्हें विदा करने आई थी, तो विदा करते समय वह केवल अपनी माँ की ओर हंसती और मुस्कुराती हुई नजर आई। तो वीडियो पसंद आया हो तो एक बार पुनः आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अपने मित्रों के साथ शेयर बस करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल टेक केयर एंड हैव फन।